ईद उल अजहा की आमद के साथ ही अपने प्यारों के साथ खुशियां बांटने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। कसूर के बस अड्डों पर भी परदेसियों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा जो है वो कुर्बानी और इज़हार का दर्स देती है और यही वजह है कि अपने प्यारों के साथ मोहब्बत बाँटने का भी मौका फ़राहम करती है। ईद उल अज़हा पर जहाँ लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब होते हैं, यही वजह है कि आज जो है वो मुख्तलिफ़ जो बस स्टेशनों पर, चौराहों पर जो है ना परदेशियों का रश जो है ना वो नज़र आ रहा है। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए वो इस वक़्त जो है बस स्टैंड पर मौजूद है, चौकों में मौजूद है और गाड़ियों के इंतज़ार में है। उनका ये कहना है कि ये ईद जो है ना अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मना के ईद के मज़े को दोबारा करेंगे। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे ईद पर? जी भाई, मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट जॉब करता हूँ और सियालकोट से लाहौर पहुँचा हूँ। तो लाहौर से कसूर। अल्लाह का शुक्र है, पिछला सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन यहाँ कसूर में तो रश है, अभी कोई कन्वेंस नहीं मिल रही। तो जाएंगे इंशाल्लाह अपने फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद करने के लिए। अल्लाह ताला सभी को ये खुशियाँ नसीब करे। ठीक है जी, अल्लाह जैसे आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये है ना कि सियालकोट से वो आए हैं, लाहौर आए हैं, कसूर आए हैं, लेकिन रश की वजह से अभी गाड़ी नहीं मिली है। यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर मुसाफिर हज़रात जो है ना ओवर चार्जिंग करते हुए भी ओवर चार्जिंग की शिकायत करते हुए भी दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि जो किराया जो सरकारी किराया नर्कनामा है, उससे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर जो गाड़ियों वाले हैं, वो नर्कनामा वसूल कर रहे हैं।